اللہ उन हड्डियों को या उस शहर को मौत के बाद कैसे दोबारा जिंदा करेगा? क्या वक्त की रफ्तार को कभी रोका जा सकता है? या क्या मुमकिन है कि कोई इंसान सो रहा हो और अब्दियत का बहाव के पास से गुजर जाए मगर वो इसका एहसास भी ना कर सके? आज हम तारीख के एक ऐसे हैरत अंगेज सच्चे वाक़े में दाखिल होंगे जहाँ साइंस भी हैरान रह जाती है और अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप दोपहर को थके हुए सो जाएं और जब बेदार हों तो आपको मालूम हो कि ज़मीन पर 100 साल गुजर चुके हैं। आपके बच्चे अब बूढ़े हो चुके हैं। आपका जाना पहचाना शहर अब अजनबी बन चुका है। सूरह अल-बक़रा में अल्लाह ताला ने एक ऐसे ही हैरत अंगेज वाक़या क़यामत तक इंसानों के लिए निशानी के तौर पर बयान फरमाया है। आइए हम इस कदीम ज़माने में चलते हैं जहाँ खंडरात के दरमियान दोबारा ज़िंदगी यानी बास का एक अजीम वाक़या रकम हुआ। ये वाक़या बहुत ज़माना पहले पेश आया। बनी इस्राईल के एक अज़ीम नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दिन सफ़र पर निकले। इनके सफ़र का साथी इनकी नहायत वफ़ादार सवारी एक गधा था और ज़्यादा राह के तौर पर इनके पास 2 टोकरियाँ थीं। एक टोकरी में अंजीर थी और दूसरी में मज़ेदार अंगूर। लंबे सफर की थकन और दोपहर की सख्त गर्मी ने इन्हें कुछ थका दिया। रास्ते में चलते हुए वो एक ऐसी बस्ती से गुजर रहे थे जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। मौरखीन के मुताबिक ये बस्ती बैतुल मक़दस यानी यरूशलेम थी, जिसे जालिम बादशाह बख्त नसर के खौफनाक हमले ने ज़मीन पोश कर दिया था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इर्द-गिर्द देखा तो हर तरफ खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। कहीं भी किसी इंसान की निशानी भी ना थी। घर टूट-फूट चुके थे, छतें दीवारों पर गिरी हुई थीं और जगह-जगह बेशुमार लोगों की लाशें, हड्डियाँ और ढांचे बिखरे हुए थे। वो शहर जो कभी जिंदगी से भरपूर था, आज एक खौफनाक मुर्दा बस्ती में तब्दील हो चुका था। ये मंज़र देखकर इनका दिल गम से भर गया। दोपहर के सख्त धूप से बचने और कुछ देर आराम करने के लिए उन्होंने एक टूटी हुई दीवार के साए में पनाह ली। अपनी सवारी गधे को करीब ही बांध दिया। भूख और प्यास मिटाने के लिए इन्होंने टोकरी से कुछ अंगूर निकाले। इन्हें एक प्याले में निचोड़कर इनका रस निकाला और अपनी खुश्क रोटी को इसमें भिगो दिया ताकि नरम हो जाएं। रोटी के नरम होने में कुछ वक्त दरकार था। इसी दौरान वो थकन दूर करने के लिए दीवार के साथ टेक लगाकर लेट गए। इनकी नजरें अब भी इस वसी तबाही पर जमी हुई थी। हजारों लोगों की सड़ी हुई हड्डियां जो मट्टी में मिली हुई थीं। इन्हें देखकर इनके दिल में अल्लाह की कुदरत और क़यामत यानी दोबारा ज़िंदगी के बारे में एक गहरा ख़्याल पैदा हुआ। उन्होंने हैरत से पूछा, अल्लाह उन हड्डियों को या उस शहर को मौत के बाद कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा? यहाँ एक बात समझाना ज़रूरी है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह की कुदरत पर ज़रा बराबर भी शक नहीं था। वो अल्लाह के नबी थे और इनका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। इनका सवाल दरअसल अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देखने की ख्वाहिश से पैदा हुआ था। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल के इत्मीनान के लिए मुर्दों को जिंदा होते देखने की ख्वाहिश की थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी ये समझना चाहते थे कि अल्लाह किस तरह इस वजूद को दोबारा ज़िंदगी अता करेगा जो मिट्टी में मिल चुका है। वो रोटी की तैयार होने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर रब्बुल आलमीन इन्हें दुनिया को एक अजीम सबक देना चाहते थे। अल्लाह ताला ने चाहा कि इनके इस सादा सवाल को क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक जिंदा मौजज़ा बना दिया जाए। वो रोटी अब कभी न खाई जा सकी
पलक झपकने से पहले ही अल्लाह के हुक्म से मौत की ठंडी छाँव इनके जिस्म पर उतर आई और अल्लाह ताला ने इनकी रूह कब्ज़ कर ली। वीरान खंडरात के दरमियान टूटी हुई दीवार के साए में वो मौत के आगोश में चले गए। ज़मीं अपनी रफ्तार से चलती रही, मगर इसके लिए वक्त वहीं रुक गया और यूं एक तवील मुद्दत का आगाज़ हुआ, जो तारीख में एक नाकाबिले फरामोश वाक़या बन गई। इनका बेहरकत जिस्म इन्हीं खंडरात में पड़ा रहा। ज़मीं अपनी गर्दश में चलती रही, मगर इस मुकाम पर वक्त का हिसाब बदल गया। अल्लाह ने इन्हें अपनी कुदरत की ऐसी चादर में ढाँप लिया कि ना किसी दरिंदे, ना किसी कीड़े, ना किसी मुसाफिर की नज़र इन पर पड़ी। धूप, बारिश, आंधी और तूफान इन पर से गुजरते रहे, मगर इनके जिस्म पर एक खराश तक न आई। वो एक मौजज़ाना हिफाजत में महफूज रहे, इंसानी नज़रों से ओझल। यूं दिन रात और रात दिन में और रातें महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। ना 1 साल, ना 2 साल, बल्कि पूरे 100 साल गुज़र गए। इस तवील अरसा में ज़मीन पर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आईं। बनी इस्राइल का वो तबाहशुदा शहर जो कभी कब्रिस्तान बन चुका था, आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आया। वहाँ वापस आने वाले लोग नए घर बनाने लगे और मैदान दोबारा रौनक और ज़िंदगी से भरपूर हो गया। मगर इस तमाम तब्दीली के बावजूद शहर के एक कोने में इसी टूटी हुई दीवार के पीछे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वैसे ही लेटे रहे जैसे वो 100 साल पहले थे। दूसरी तरफ इनका गधा वक्त के असर से मर गया और इसका जिस्म गल-सड़ कर सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया। एक ही जगह पर 2 मुख्तलिफ मंज़र मौजूद थे। एक तरफ अल्लाह के नबी का जिस्म बिल्कुल सही सालम और दूसरी तरफ सवारी हड्डियों में तब्दील हो चुकी थी। साल जब 100 साल मुकम्मल हो गए, तो अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे को दोबारा ज़िंदा किया। एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ और अल्लाह के हुक्म से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह वापस लौटा दी गई। इनकी आँखें खुली और वो उठ बैठे, जैसे अभी-अभी एक मामूली नींद से बेदार हुए हों। उन्होंने आसमां की तरफ देखा। जब वो थे तो दोपहर का वक़्त था और अब सूरज ढल रहा था। इन्हें लगा कि शायद वो सिर्फ चंद घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन सोए हैं। जब फ़रिश्ते ने पूछा, तुम कितनी देर यहाँ ठहरे हो? उन्होंने जवाब दिया, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फ़रिश्ते ने कहा, नहीं, तुम इस हालत में पूरे 100 साल रहे। ये सुनकर वो हैरान रह गए। फिर फ़रिश्ते ने कहा, अपने खाने और मशरूब को देखो। उन्होंने देखा और अंगूर का रस और रोटी बिल्कुल वैसे ही ताज़ा थी, जैसे अभी तैयार किए गए हों। ना इनमें से कोई खराबी आई, ना जायका बदला। हालाँकि आम तौर पर खाना चंद घंटों में खराब हो जाता है, मगर ये खाना 100 साल गुज़रने के बाद बिल्कुल ताज़ा था। ये अल्लाह की कुदरत की एक अज़ीम निशानी थी। ये सब अल्लाह के हुक्म से था और यहाँ वक़्त का पहिया थम गया था। वो अभी खाने की ताज़गी देखकर हैरान ही हो रहे थे कि इसी लम्हे फ़रिश्ते ने इन्हें हकीकत के दूसरे रुख की तरफ मुतवज्जा किया। फ़रिश्ते ने कहा, आप अपने गधे को देखें। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो काँप उठे। वहाँ कोई गधा मौजूद न था, सिर्फ़ वो सीधा और चमकदार सफ़ेद हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। वक़्त की बेरहम गिरफ्त की वजह से इनकी मज़बूत सवारी का गोश्त, खाल, रगें गल-सड़ कर मिट्टी में मिल चुकी थीं। हड्डियाँ भी पुरानी होकर बिखर चुकी थीं। इसी जगह, इसी फ़ज़ा में खाना बिल्कुल महफूज़ और ताज़ा था, लेकिन जानवर का जिस्म मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। ये मुतज़ाद मंज़र देखकर इन्होंने अल्लाह की लामहदूद कुदरत का एक नया जलवा देखा। मगर असल हैरत अभी बाकी थी। अल्लाह ताला हज़रत उज़ैर
अलैहिस्सलाम के इस पुराने सवाल का अमली जवाब दिखाना चाहते थे, अल्लाह मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अमली तौर पर फरिश्तों ने इस मुर्दा गुर्दे गधे के हड्डियों को पुकारा। अल्लाह के नबी की आंखों के सामने एक नाकाबिले यकीन अमल शुरू हो गया। वो बेपलक देखते रहे। अचानक जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां हरकत करने लगी। एक हड्डी दूसरी से जुड़ने लगी। टांगों की हड्डियां, पसलियां और रीढ़ की हड्डी सब आपस में जुड़ गई और एक मुकम्मल ढांचा बन गया। फिर मोजा तौर पर इस ढांचे पर गोश्त चढ़ने लगा, रगें फैल गईं और इसके बाद इस पर खाल आ गई। देखते ही देखते गधे के जिस्म पर बाल भी आ गए। तन लम्हों में मिट्टी के ढेर से एक मुकम्मल जिंदा गधा वजूद में आ गया। फिर अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकी। मुर्दा गधा अचानक हिला, इसके कान हरकत करने लगे और वो जोर से आवाज निकालने लगा। रवायात के मुताबिक इसने इसलिए आवाज निकाली कि इसे लगा कि शायद क़यामत कायम हो गई है और इसे हिसाब के लिए दोबारा जिंदा किया गया है। मुर्दा हड्डियों से जिंदा जानवर को अपनी आंखों से देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल का हर जर्रा कांप उठा। इनका ईमान और यकीन नई बुलंदी पर पहुंच गया। इन्होंने आसमां की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, अब मैं जान गया हूँ कि यकीन से रखता हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह वक्त से बाला है। वो चाहे तो एक लम्हे में अदम को वजूद दे सकता है और चाहे तो वजूद को फना कर सकता है। इस गहरी हकीकत को दिल में समेट कर वो अपने अगले सफर के लिए तैयार हो गए, यानी अपनी बस्ती की तरफ। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने जिंदा गधे पर सवार हुए और रोजाना रवाना हो गए। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो रुक गए। ये इनका पहचाना हुआ शहर ना था। 100 साल में इस शहर की सड़कें, घर, माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उन्होंने इधर उधर देखा मगर कोई जान पहचान वाला चेहरा नजर न आया। वो अपने ही शहर में अजनबी बन चुके थे। अपने घर का रास्ता ढूंढने में इन्हें काफी मुश्किल पेश आई। आखिरकार वो एक खस्ता हाल घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक नहायत बूढ़ी औरत बाहर आई। इनका जिस्म बुढ़ापे से झुक चुका था। वो नाबीना थी और मालिश के बायस सही तरह हरकत भी नहीं कर सकती थी। तारीखी रवायात के मुताबिक इस वक्त इस औरत की उम्र तकरीबन 120 साल की थी। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम वो घर छोड़ के आए थे, उस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी और वो इनके घर की वफादार खादमा थी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ बूढ़ी औरत, क्या ये उज़ैर का घर है? इस अजनबी की जुबान से उज़ैर का नाम सुनकर वो कांप उठी। इसने आह भरी रोते हुए कहा, हाँ ये उज़ैर का घर है, मगर अब तो मुद्दत हो गई कि कोई उनका नाम भी नहीं लेता। लोग इन्हें भूल चुके हैं। ये सुनकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, मत रो, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल तक मुर्दा रखा, फिर जिंदा करके तुम लोगों में वापस भेजा। बूढ़ी औरत हैरत और शक के दरमियान थी। उसने कहा, अगर तुम वाकई उज़ैर हो तो दुआ करो कि मेरी बनाई वापस आ जाए ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और इनकी आंखों पर हाथ फेरा। अल्लाह के हुक्म से फौरन इसकी बनाई वापस आ गई। फिर उन्होंने इसकी सेहत के लिए दुआ की और अपने पाँव पर खड़ी हो गई। इसने कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप वाकई अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। फिर वो इन्हें बनी इसराइल के उन बड़े मजमे में ले गई। वहाँ एक बूढ़ा शख्स मौजूद था जिसकी उम्र 118 साल थी। वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा था। इसके सामने इसके वालिद खड़े थे। जब एक 40 साल नौजवान की तरह नजर आ रहे थे।
یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ لوگوں نے شک ظاہر کیا، مگر حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، ان کے والد کے کندھوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ جب دیکھا گیا تو وہی نشان موجود تھا۔ انہوں نے کہا، یہ میرے والد ہی ہیں۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے اور حیران ہو کر سب نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کہ یہ وہی نبی ہیں جو انہوں نے 100 سال پہلے جن کی عبادت کی تھی، اور وہ آج اللہ تعالیٰ کی نشانی بن کر دوبارہ ان کے سامنے واضح ہو کر آئے ہیں۔ سب لوگ دوبارہ سے اللہ کے شکر گزار ہوئے، ان کے پیروکار بن گئے اور حیران رہ گئے۔ یہ ایک حیرت انگیز واقعہ تھا